नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। रात के 9 बज रहे हैं। वक्त है देश दुनिया में आज क्या कुछ घटा उसको जानने का, और साथ ही प्रदेश की खबरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एफएसएल की टीम ने आरोपी की कार की जांच की है। इसी कार से अंजलि नाम की उस लड़की को घसीटा गया था, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की टीम ने जांच की है। अंजलि की कार से घसीटकर मौत हुई थी, और इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जांच जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है, एफएसएल टीम ने आरोपी की कार की जांच की है। अंजलि की कार के घसीटने से मौत हुई थी। दर्दनाक मौत को लेकर कई सवाल खड़े हुए। सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की टीम आज पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने पूरी जांच की है। कंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। इस केस में रोजाना नए तथ्य सामने आ रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं, और इस बहुचर्चित मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एफएसएल की टीम ने अब आरोपी की कार की जांच की है, तलाशी ली है। तो कंझावला केस से जुड़ी एक और अपडेट हम आपको बता दें कि सीसीटीवी वीडियो एक और सामने आया इस घटना से जुड़ा हुआ। निधि का घर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज मिला है। निधि वो लड़की जो अंजलि के साथ थी, उसके घर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात को 1:35 पर अपने घर ये निधि नाम की लड़की पहुंची थी। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में मृतका अंजलि की सहेली निधि का उस रात अपने घर लौटने का वीडियो सामने आया है। इसमें यह देखा जा सकता है कि वो रात को 2:30 बजे अपने घर लौटी थी। वो बेहद घबराई हुई नजर आ रही है, और निधि ने पहले अपने घर का गेट खटखटाया। गेट नहीं खुला तो पड़ोसी के पास गई। बहुत हड़बड़ी में लग रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हड़बड़ी में वो अपने घर पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर के निधि से भी अब पूछताछ का दौर चल रहा है, जिसमें कई अहम खुलासे, कई तथ्य सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली के कंझावला कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस हादसे में अंजलि की दोस्त निधि भी नीचे गिरी थी, लेकिन फिर वो वहां से भाग गई, और जब निधि सबके सामने आई तो उसके दावों से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें वो खुद भी उलझती नजर आ रही है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। सहेली के हर जवाब से उठे नए सवाल। सहेली की पहेली से उलझी कंझावला मिस्ट्री। अब तक कहां छिपी थी अंजलि की दोस्त निधि? 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसके परिवार के लिए काली रात साबित हुई। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की वजह कार के जरिए करीब 12 किलोमीटर घसीटा जाना। पहला सवाल ये था कि स्कूटी पर क्या अंजलि अकेले सवार थी? लेकिन जब घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो एक के बाद एक सामने आने लगे, तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सीसीटीवी से पता चला कि होटल के बाहर अंजलि के साथ एक और लड़की थी, जो अंजलि की दोस्त निधि थी। उस रात क्या हुआ था? अंजलि की दोस्त निधि का दावा है कि उस रात अंजलि ने शराब पी रखी थी, और होटल के बाहर दोनों के बीच स्कूटर चलाने को लेकर ही झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद निधि कुछ दूर स्कूटर चलाती भी है, फिर आगे जाकर अंजलि स्कूटर ड्राइव करने लगती है। कार सवारों से टक्कर के समय अंजलि कार के नीचे आ जाती है। निधि भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अंजलि को बचाने की जगह वहां से अपने घर चली जाती है। मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी, अपनी स्कूटी में ही चलाऊं। तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी। वो आए सामने से, और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई, उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई। कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई वो। क्या आरोपियों को पता था अंजलि कार के नीचे है? निधि के मुताबिक हादसे के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। वो खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी। कभी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो,
उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? निधि का दावा है कि वो हादसे के बाद बहुत डर गई थी। निधि ने दावा किया कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कई किलोमीटर घसीटा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ डर ही वो वजह थी जिसकी वजह से निधि पुलिस के उसे खोज निकालने तक चुप रही? वहाँ पर से बहुत डर गई थी, मैं उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ वो बलेनो गाड़ी से? उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन असली सवाल ये कि उस लड़की ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? वो लड़की पुलिस और मीडिया के सामने तब आती है जब सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान होती है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में निधि को लेकर अंजलि की मां ने कहा है कि निधि की सारी बातें गलत है। मैं निधि को नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा। अगर निधि उसकी दोस्त थी तो उसे अकेले क्यों छोड़ दिया? ये सब सोची समझी साजिश है। क्या इस साजिश से पर्दा कभी उठ पाएगा? निधि भी शामिल हो सकती है, ये मृतका की मां का कहना है। इस मामले की अच्छे से उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। मेरी दवाई गोली का खर्चा उठाने की बात हुई है। मेरे भाई को नौकरी देंगे, मेरा भाई अब मुझे ही संभालेगा। जो भी जिम्मेदारी है अब मेरा भाई पूरी करेगा। मेरे भाई को नौकरी देने की बात हुई है। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते। अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती है जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नो कहती है, मैं दोनों का एक साथ हुआ है। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के अभी पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जांच चल रही है। जितने भी सवाल मीडिया में आ रहे हैं उन सब की जांच की जाएगी और इसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। ये कहना है स्पेशल सीपी दिल्ली की शालिनी सिंह का। अब भी सुनिए। फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तभी तक मैं कुछ भी नहीं मैम, करूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम, करी कब तक रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल है मीडिया भी जो उठा रही है, हाँ। उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें श्रद्धा हत्याकांड में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में पीड़ित श्रद्धा वॉलकर के बाल और हड्डी के नमूने की रिपोर्ट आ गई है और ये दोनों श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस को सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स से रिपोर्ट मिल गई है। इसके पहले श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने कथित तौर पर 18 मई को श्रद्धा की नृशंसता से गला घोंटकर हत्या की थी। इसके शव के 30-35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें अलग अलग जंगल में इन्हें इस दरिंदे ने फेंक दिया था। यह मामला नवंबर में तब सुर्खियों में आया जब श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में अपनी लापता बेटे की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी और मृतक दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मई में दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में ये शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं नोएडा में दिल्ली जैसा मामला सामने आया। 1 जनवरी की रात को एक कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ गाड़ी के जरिए ले गया। जांच में इस बात को लेकर पता चला कि डिलीवरी बॉय को फ्लाईओवर से घसीटती हुई शनि मंदिर तक कार ले गई। घटना के बाद डिलीवरी बॉय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई। तो वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले को लेकर के डीजीसीए की ओर से
एयरलाइन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति ने बिजनेस क्लास में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इस वाकये के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। यह घटना 26 नवंबर 2022 की बताई जा रही है। महिला ने कुछ दिन बाद इसकी शिकायत टाटा ग्रुप के चेयरमैन से की थी। अब इस पर विमानन नियामक नागर प्राधिकरण विमानन महानिदेशक यानी कि डीजीसीए की ओर से एयरलाइन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। डीजीसीए ने कहा है कि हम एयरलाइन से रिपोर्ट मांग रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एयर इंडिया ने पुलिस में एक शिकायत भी इसे लेकर दर्ज करवाई है। तो चले आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजौरी जिले में हाल के आतंकी हमलों में और नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर अतिरिक्त 18 कंपनियां जम्मू और कश्मीर भेजेगा और सूत्रों की मुताबिक खबर है कि सैनिक पुंछ और राजौरी जिलों में तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 आतंकी घटनाओं में 2 नाबालिग चचेरे भाइयों बहनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ की 8 कंपनियां जल्द ही जम्मू कश्मीर में तैनाती की जगह पर नजदीकी स्थानों से तैनात होगी, जबकि सीआरपीएफ की 10 कंपनियां दिल्ली से भेजी जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के मद्देनजर खुफिया जानकारी के बीच गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक आदेश के बाद कदम उठाया गया है। तो वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राजौरी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाओं में विशेष रूप से हिंदू भाई मारे जाते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बीजेपी का नैरेटिव बीजेपी के लिए सफल साबित हो रहा। क्या कुछ कहा, सुनिए। कहा कि ये कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी की जवाबदेही नहीं है। क्यों हुआ ये हादसा? अगर वहां के लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इनको कह रहे थे कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए, जिसमें वहां की कई लोगों ने शिकायत की कि इनको जो है आर्मी के वजह से ये मर गए, उनको मार दिया। उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है परेशान कुन है, बहुत ज्यादा खराब है। तो वहीं कभी विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य रहे बालकिशन वे बहादुर हैं, जिनकी वजह से डांगरी के इलाके में आपको बता दें कि आतंकवादियों के मंसूबे विफल हो गए। उन्होंने पुरानी गन से आतंकियों पर गोली चलाई, जिससे आतंकी वहां से भागने को मजबूर हुए। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बालकृष्ण ने कहा कि हम यहां से भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और ना ही हम झुकेंगे। हमें लेटेस्ट वेपन दिए जाएं ताकि हम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीएसएससी सीजीएल 3 की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है बिहार में, और पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों के मार्च पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया और इन छात्रों को दौड़ा कर पीटा, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें देखिए। दरअसल आज जैसे ही मार्च शुरू हुआ, छात्रों ने अपना रूट बदल लिया और किसी दूसरे रूट से डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र इस दौरान उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर जमकर पीटा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ बयान दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत पहुंची, जहां पर वे तेज प्रताप सिंह बाजवा की कोर्ट में पेश हुई। सुबह 10:30 बजे से बंद कमरे में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लगभग बंद कमरे में 2 घंटे से ज्यादा समय तक बयान दर्ज किए गए। कोर्टरूम से बाहर आने के बाद पीड़िता ने कहा कि सबसे पहले संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए और इसके साथ ही उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की टीम ने महिला कोच के बयान दर्ज किए थे। मंगलवार को सेक्टर 26 थाने में डीएसपी पालक गोयल के नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने करीब 8 घंटे तक पीड़िता से सवाल पूछे थे।
पुलिस अब पीड़िता से मिले हुए सबूतों की जांच के लिए भेजने पर घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तलाशेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इससे हो पाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। क्रेताओं विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित किया जाएगा। देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर के 5 साल के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था। पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी की। पाली में राजस्थान में 67 साल बाद राष्ट्रीय जंबूरी महाकुंभ का आगाज हुआ है। स्काउट गाइड की जंबूरी में राष्ट्रपति ने शिरकत की। पाली जिले के रोहट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी की शुरुआत की है। राष्ट्रपति ने झंडारोहण के बाद दीप प्रज्वलित किया और 7 दिन तक चलने वाली इस जंबूरी का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज देश भर से 37,000 से अधिक स्काउट गाइड आए हैं। स्काउट गाइड हाथ मिलाते हैं तो बायां हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के लिए शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का इलाज अभी तक देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। वहीं ऋषभ पंत दिल्ली से अपनी कार से होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। 30 दिसंबर के तड़के ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। यह दुर्घटना रुड़की के पास गुरुकुल नारसन इलाके में हुई थी। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को रुड़की के ही सक्षम अस्पताल में भर्ती करवाया था। उन्हें अब इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया है। तो वहीं एक्सिस माई इंडिया ने देश भर में एक सर्वे किया। इसके जरिए ग्राहकों की रुचि जानने की कोशिश की गई है। घर गृहस्थी में ज्यादा लेकिन स्वास्थ्य में कम खर्च और अधिक बचत। साल 2023 में प्रवेश करते हुए ग्राहकों की भावनाएं कुछ ऐसी ही है। ये जानकारी कंज्यूमर डेटा इंटेलिजेंस कंपनी एक्सिस माई इंडिया के जनवरी महीने के लिए कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स में सामने आई है। ग्राहकों की भावनाओं को दिखाने वाले नेट कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स में पिछले महीने के मुकाबले दिसंबर में 8 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 6 महीनों में ये 7 से 10 के बीच घूमता रहा है। ये सर्वे घरेलू खर्चों और मीडिया खपत, मनोरंजन और टूरिज्म के ट्रेंड्स को दिखाता है। पूरे भारत से करीब 10,000 लोगों का सैंपल साइज। सैंपल में से 70% लोग ग्रामीण भारत से हैं, जबकि बाकी लोग शहरी क्षेत्रों से हैं, जिनमें ज्यादातर मर्द हैं। इस सर्वे से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि दिसंबर के महीने में घरेलू खर्च सर्वे में शामिल 91% लोगों के लिए या तो बढ़ा है या फिर स्थिर रहा है, जबकि इनमें से 40% लोगों के लिए ये खर्च काफी बढ़ा है। क्यों? इसकी बड़ी वजह बढ़ती हुई महंगाई है और कुछ हद तक आमदनी में आई गिरावट। परिणाम स्वरूप 86% लोग जरूरी चीजों पर या तो उतना ही खर्च कर रहे हैं या ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि विवेकपूर्ण खर्च में सिर्फ 7% लोगों के लिए बढ़ोतरी हुई है और 88% लोग पिछले महीने के बराबर ही खर्च कर रहे हैं। साल के पहले भाग से तुलना पर हम पाते हैं कि 95% परिवार ज्यादा छोटी छुट्टियों पर बाहर जा रहे हैं और जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो खासकर बढ़ती महंगाई और महामारी संबंधित अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय लक्ष्य भी वरीयता पा रहा है।
और साल 2023 में ग्राहक क्या चाहते हैं? नौकरी के ज्यादा मौके, वेतन में अच्छी बढ़ोतरी, महंगाई पर रोक और बेहतर जीवन स्तर। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक ये विकास के मौजूदा सतर्क और लचीले वातावरण को दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है आज की प्राइम 25 खबरों